हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट गिफ्ट डीड एंड उसके ऊपर इनकम टैक्स के क्या इम्प्लिकेशंस होते हैं। बिकॉज हमारे पास में जो भी क्लाइंट्स आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनका यही एक क्वेश्चन होता है, अगर उनको कुछ फैमिली मेम्बर से कुछ अमाउंट मिल रही है तो वो टैक्स होगा नहीं होगा, उसका कैसा मतलब उसे इनकम टैक्स में कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड साथ ही में उसके बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लेके आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, दो पॉइंट होता है सबसे पहले कि गिफ्ट हम क्या देते हैं। एक तो होता है मूवेबल, एक होता है इमूवेबल। अब मूवेबल में क्या आता है, तो जैसे कैश हो गया, ज्वेलरी हो गई, दैट मीन्स गोल्ड हो गया, ऐसा जो भी मूवेबल है वो हो गया, व्हीकल्स हो जाते हैं या जो भी है। इमूवेबल में क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, होम हो गया, ऐसे जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है वो हो गया। तो अब इसका रजिस्ट्रेशन रूल क्या बोलता है कि अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं जिसकी की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है तो क्या हमें उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, एंड अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। तो इसका रजिस्ट्रेशन रूल देखते हैं। तो अंडर सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, यस, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या जो भी हम गिफ्ट देते हैं उसके लिए एक अलग एक्ट है। तो उसके अंदर वो क्या बोलते हैं कि अगर आप कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप किसी को दे रहे, जैसे कि मैंने बताया लैंड कोई दे रहे हो, आप कोई घर दे रहे हो, तो वो कब वैलिड है, जब आप उसको एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के साथ में विथ साइंड बाय द डोनर एंड द डोनी एंड अटेस्टेड बाय 2 विटनेस। अब अगर आप किसी को कोई चीज़ इमूवेबल चीज़ अगर गिफ्ट कर रहे हो तो वो कब वैलिड होगी एंड वो लीगली उस पर्सन को आपने गिफ्ट दिया है ऐसे कब होगी। तो ये एक्ट बोलता है कि अगर आप उसको एक प्रॉपर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड बनाते हो एंड उस पर साइन करते हो डोनर एंड डोनी की। डोनर मीन्स जो गिफ्ट दे रहा है, डोनी मीन्स जो गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा है, एंड उसके साथ में एज अ विटनेस 2 हमें सिग्नेचर के लिए पर्सन लगते हैं। एंड मूवेबल प्रॉपर्टी इज़ वैलिड व्हेन गिफ्टेड अंडर रजिस्टर्ड। सेम फॉर मूवेबल के लिए भी है, इमूवेबल एंड मूवेबल दोनों में आपको वो रजिस्टर्ड अगर आप करते हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अब रजिस्टर्ड मीन्स क्या होता है कि आपको वो स्टैम्प पेपर लेना है। अब जैसे कि अगर आप किसी को 1 करोड़ का गिफ्ट कर रहे हो, फिर चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, तो उसके 1% का आपको स्टैम्प ड्यूटी मीन्स स्टैम्प पेपर को लेना है एंड उसके ऊपर उस डीड को आपको बनाना होता है। तो इसके हिसाब से आपको वो जो गिफ्ट डीड है वो प्रिपेयर करनी होती है। अब इसके ऊपर हम देखेंगे टैक्स इम्प्लीकेशन, जो कि आज का मेन टॉपिक है कि गिफ्ट जनरली देखा जाए तो इन इनकम टैक्स ऑल्सो वो टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 56(2) आफ्टर 2017, मतलब 1 अप्रैल 2017 के बाद इसे टैक्सेबल किया गया, ये नया सेक्शन डाल के। उसके पहले वो फ्री था। लेकिन अगर वो पर्सन कोई भी गिफ्ट अगर वो गिफ्ट का अमाउंट मोर देन 50,000 है तो ही उसे टैक्सेबल माना जाएगा। अगर बिलो 50,000 है देन वो टैक्सेबल नहीं है, ये सेक्शन में कहा गया है। अगेन वन मोर थिंग कि अगर वो गिफ्ट जो 50,000 इन काइंड एंड इन कैश, काइंड इन द सेंस इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल मीन्स कैश, तो हम इन काइंड एंड इन कैश को कंसिडर करते हैं। तो अगर उसका वैल्यू मोर देन 50,000 है देन वो टैक्सेबल होगा। लेकिन इसमें भी एक एग्जम्पशंस लाया है कि अगर ये किसी फॉलोइंग पर्सन्स, किसी भी रिलेटिव से मिलता है या किसी स्पेशल ओकेजन पे मिलता है देन वो एग्जम्प्ट किया जाता है। तो वो किससे मिला, तो अगर इफ़ द गिफ्ट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स की भी इसमें अलग डेफिनेशन है, वो हम नीचे देखेंगे। रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, अगर शादी पे कोई गिफ्ट मिला है तो वो एग्जम्प्ट होता है। रिलेटिव से मिला है तो वो एग्जम्प्ट होता है। अंडर विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, अगर किसी को जायदाद मिली है या फिर जो भी बंटवारा होता है उसमें मिला है एंड उसकी विल डीड बनाई है देन उसमें भी वो एग्जम्प्ट होता है। किसी की डेथ होने के बाद में अगर वो मिला है तो भी वो एग्जम्प्ट होता है। एंड अगर किसी ट्रस्ट या चैरिटेबल ट्रस्ट जिसका जो कि रजिस्टर्ड है अंडर
सेक्शन 12A में देन ऑल्सो वो एग्जम्प्ट होता है। तो ये होता है कि अगर आपको इस ओकेजन पे या इस पर्सन से अगर कुछ गिफ्ट मिलता है देन वो एग्जम्प्ट होगा, उसका वैल्यू भी नहीं देखा जाएगा। उस केस में आपको 50,000 का लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं है। अब गिफ्ट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव। अब जनरली रिलेटिव्स में ऐसे तो बहुत लंबी चेन हो जाती है, तो इनकम टैक्स एक्ट है ना, ये रिलेटिव्स की लिस्ट को भी प्रिस्क्राइब करता है। तो रिलेटिव की लिस्ट में कौन आता है कि अगर इनसे आपको गिफ्ट मिला है देन वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि स्पाउस, फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड वाइफ है एंड वो एक दूसरे को दे रहे हैं गिफ्ट, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं है। आपके भाई या बहन, ब्रदर और सिस्टर, उनके अगर स्पाउस से मिला है, ब्रदर और सिस्टर आइदर ऑफ इंडिविजुअल पेरेंट्स मीन्स उनके पेरेंट्स से मिला है। फर्स्ट तो अगर हमें पेरेंट्स से मिलता है तो वो एग्जम्प्ट नहीं होता है, स्पाउस से मिला तो एग्जम्प्ट नहीं है। हमारे भाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से मिला तो वो एग्जम्प्ट होते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के आई मीन उनके जो स्पाउस है उनके पेरेंट्स से मिला है तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाता है। देन इंडिविजुअल्स लीनियल एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट मीन्स हमारे पूर्वजों से अगर हमें मिला है या फिर हमारे चिल्ड्रन से अगर कुछ मिला है तो भी वो एग्जम्प्ट हो जाता है। एंड सेम फॉर स्पाउस भी, अगर हस्बैंड वाइफ है तो जो अगर हस्बैंड के पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रहा है तो सेम स्पाउस के भी अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रहा है या चिल्ड्रन से मिल रहा है तो वो एग्जम्प्ट होता है। तो ये रिलेटिव की लिस्ट है कि इन पर्सन से अगर आपको मिलता है तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है। अगेन इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द मेंबर ऑफ HUF आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये जो रूल है ये इंडिविजुअल को है प्लस HUF को भी है। अगर HUF को मेंबर ऑफ HUF मीन्स HUF है उसमें कर्ता होता है, अगर कर्ता को उसके जो मेंबर से वहाँ से अगर कुछ गिफ्ट मिला है तो भी वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज कई बार हम लोगों को जनरली अगर हम कुछ टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं या फिर हमें कुछ प्रॉपर तरीके से अगर हमारे क्लाइंट्स का प्रॉपर एक प्लानिंग करना है कि उन्हें कौन सा टैक्सेबल इनकम है या अगर उन्हें कुछ टैक्स सेविंग के टिप्स देने हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसीलिए ये जो पॉइंट्स है ये क्लियर होना ताकि हम हमारे क्लाइंट्स को प्रॉपर तरीके से समझा पाए बहुत ज़रूरी होता है। सो आई होप कि आपको ये जो एक छोटा सा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा कि अगर गिफ्ट किसी केस में आता है तो उसे आपको किस तरह से ट्रीट करना है, कितने लिमिट्स है उसके टैक्सेबल के। एंड अगर टैक्सेबल अमाउंट आई मीन अगर अमाउंट ज़्यादा है तो आपको वो रिलेटिव का उसका जो एक नेक्स्ट कंडीशन है उसे भी चेक करना है कि वो फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें एंड अपने कॉन्टैक्ट में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पॉइंट को लेकर अगर कुछ क्वेरीज़ है या अगर उन्हें भी उनके टैक्स प्लानिंग में हेल्प हो सकती है। एक छोटा सा अपडेट कि जैसे कि हमने काउंट टू अकाउंट डिस्क्रिप्शन में हमने उस वेबसाइट की लिंक दी है, यहाँ पे हमने हमारे कोर्सेज़ को लॉन्च किया है जिसमें कि हम अकाउंट्स एंड टैक्सेशन इस इंडस्ट्री के सारे टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टैली, अकाउंटिंग, GST, TDS, इनकम टैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस एंड जो भी नए नए अपडेट्स आते हैं उसे भी हम उसी में कवर कर रहे हैं। बिकॉज जनरली मैंने ऐसे सुना है कि लोगों का ऐसा मानना होता है, स्पेशली जब कोई स्टूडेंट 10th क्लियर कर लेता है तो उसको कौन से इंडस्ट्री में, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, इसको लेके बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है। तो मैंने भी मेरे 8 साल की जर्नी में ये एक्सपीरियंस किया है कि आफ्टर 10th हम कौन से स्ट्रीम लें। एंड जनरली पेरेंट्स का या काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि कॉमर्स फील्ड में अगर आपके पास में CA या CS ऐसी कोई बड़ी डिग्री नहीं है देन आप एक अच्छा अमाउंट नहीं अर्न कर सकते, जो कि फैक्ट नहीं है। भले ही अगर बिकॉज अगर कोई कॉमर्स फील्ड में जा रहा है तो उसे 2 ही ऑप्शंस दिखते हैं आज के डेट में भी कि मुझे CA करना है या CS करना है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि उन्हें पता ही नहीं होता एंड इसीलिए उन्हें ऐसे लगता है कि अगर हमने CA पूरा क्लियर नहीं किया तो हमें एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। एंड ऐसा भी इंडिया में बहुत बड़ा क्राउड है कि जो CA परस्यू तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, बट उसके बाद में क्या मीन्स
एक ऐसा अजम्पशंस लगा देते कि अगर हम कॉमर्स फील्ड में है तो हम मैक्सिमम 40 या 50 हज़ार तक की ही नौकरी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की हम नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास में कोई अच्छी डिग्री नहीं है। बट ये फैक्ट नहीं है। मैंने मेरे 8 साल की जर्नी में देखा है कि SMEs में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है बिकॉज SMEs भी, स्टार्टअप्स भी डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं एंड उन्हें भी एक अच्छे गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते? क्योंकि हमें आधा अधूरा नॉलेज होता है। हमने पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी लेकिन हम एक्सपीरियंस एंड नॉलेज को अपडेट करना, उसे टाइमली अपग्रेड करना भूल जाते हैं। एंड इसीलिए हमें अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की इंडस्ट्री में जहाँ पे सच में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते। एंड इसी गैप को, इसी लर्निंग गैप को कवर करने के लिए अकाउंट टू अकाउंट हमने एक बिकम कॉर्पोरेट अकाउंट इस कोर्स को लॉन्च किया है जिसमें कि हम सब कुछ आपको सिखा रहे हैं। बिकॉज मैं ये नहीं चाहती कि आप सिर्फ इनकम टैक्स सीखो या आप सिर्फ TDS या GST सीखो। नो, अगर आप सच में इस इंडस्ट्री में अपना बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हो एंड मंथली ऑलमोस्ट 1 लाख 2 लाख अर्न करना चाहते हो, जो कि पॉसिबल है, तो आपको पूरा इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना एंड उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्निंग एक अलग चीज़ है लेकिन उस फील्ड का नॉलेज होना एंड डीप नॉलेज होना ये बहुत अलग चीज़ है। अगर आपके पास में नॉलेज है एंड आप उसको अच्छे से अपग्रेड करते हो देन आप खुद देखोगे कि आपको SMEs में भी एंड MNCs में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। बिकॉज इंडिया में सच में बहुत बड़ा ऐसा क्राउड है कि जो CA CS पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते लेकिन उन्हें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। एंड इसीलिए हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है ताकि आप स्टार्ट टू एंड सब कुछ सीख सको। एंड इस कोर्स कंप्लीशन के बाद में हम आपको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं प्लस हमारे C2A पार्टनर ऐप के थ्रू आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप एक अपना छोटा सा खुद का प्रैक्टिस भी डेवलप कर सकते हो एंड एक अच्छा हैंडसम अमाउंट भी अर्न कर सकते हो। ये कोर्स जो होगा ये पूरा के पूरा 1 से 2 साल का होगा बिकॉज हम आपको सिर्फ सिखा नहीं रहे, आपसे करवा के भी ले रहे हैं। एंड सेकेंड, एवरी वीक हम डाउट सॉल्विंग सेशंस रखेंगे थ्रू जूम कॉल सो दैट आपको कुछ भी अगर डाउट है तो वो मैं सॉल्व कर सकती हूँ एंड आप जो भी लाइव अपडेट्स होंगे वो भी हम उसी में देंगे। एंड सेकंड, आपको रियल टाइम पे व्हाट्सएप पे सपोर्ट भी हमारी टीम से प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने कोर्स को चेकआउट नहीं किया है देन डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, आप वहाँ जाके कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हो एंड एनरोल कर सकते हो। थैंक यू।